नोकिया कंपनी जब बिकी और माइक्रोसॉफ्ट उसे लेने का ऐलान करने लगा तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नोकिया के सीईओ ने अपनी तकरीर का इख्तिताम ये कहकर किया था कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम फिर भी हार गए। उसके इस जुमले के बाद नोकिया की पूरी मैनेजमेंट टीम और वो खुद भी धाड़े मार मार कर रो पड़े थे। नोकिया एक इंतहाई काबिले एहतराम कंपनी थी और इसने अपने कारोबार में कभी भी कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन दुनिया एकदम बहुत तेजी से बदली और नोकिया इस तेजी से बदलती दुनिया से बहुत कुछ सीखने से महरूम हो गया। इस तरह उन्होंने एक ऐसा कीमती मौका जाया कर दिया जो नोकिया को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता था। उन्होंने न सिर्फ बड़ी रकम कमाने का मौका जाया किया, बल्कि उन्होंने तो अपने जिंदा रहने का मौका भी गंवा दिया था। और अगर नोकिया की तरह हम अपनी जिंदगियों में भी झांक कर देखें तो हमें यही चीज नजर आएगी कि हम बस अपनी जिंदगी के ही तजर्बे को सब कुछ समझ और मान लेते हैं और उसी को ही जिंदगी भर चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग हमारे मुकाबले में आगे निकल जाते हैं और हम माजी की दास्तान बन जाते हैं। अगर आप नई चीजें नहीं सीखना चाहते और आपके ख्यालात और जहनियत वक्त के साथ नहीं तब्दील होती तो आप याद रखिए कि आप एक वक्त हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और कोई भी आपका नाम लेवा नहीं होगा, क्योंकि इंसान तब तक कामयाब रहता है जब तक वो नई से नई चीजें सीखता रहता है। और उसे अगर कभी ये लगे कि उसने काफी कुछ सीख लिया और ये उसकी सारी जिंदगी और कामयाबी के लिए काफी है, तो उसने अपने आप को नाकामी की तरफ धकेल दिया, जो एक दिन उसे इसी मोड़ पर लाएगी जिस मोड़ पर नोकिया कंपनी का सीईओ आया था। और जिस तरह वो रो पड़ा था, यकीन जानिए आप भी अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इसी तरह रो पड़ेंगे और अपनी नाकामी का पछतावा अपने साथ अपनी कब्र में ले जाएंगे। नोकिया कंपनी का फेल होना हम सबके लिए एक ऐसी मिसाल है कि जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि नोकिया के मोबाइल पाकिस्तान भर में इतने ज्यादा पसंद किए जाते थे कि कहा जाता था कि परवेज मुशर्रफ ने भी नोकिया 1100 मोबाइल रखा हुआ था। और उसकी वजह ये थी कि उस मोबाइल की बैटरी टाइमिंग के साथ साथ उसे चलाना इंतहाई आसान था। पूरे पाकिस्तान में नोकिया कंपनी के मोबाइलों की धूम हुआ करती थी, मगर आज अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि नोकिया के मोबाइल फोन ना होने के बराबर रह गए हैं। आज नई नई कंपनियां नोकिया के मुकाबले में अरबों गुना ज्यादा बिजनेस कर रही हैं और उनके कामयाब बिजनेस ने नोकिया का नाम पाकिस्तान की आवाम के जहनों से पूरी तरह निकाल दिया है। आज कहीं भी नोकिया के मोबाइल पाकिस्तान में नजर नहीं आते, सिर्फ इजी लोड वालों के पास ही मौजूद होते हैं। और दूसरी जानिब जो कंपनियां नई आई उन्होंने इंतहाई कम वक्त के दौरान ही अपने आप को मनवा लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नोकिया ने आने वाले वक्त का दुरुस्त से मुशाहिदा और तजर्बा नहीं किया और वो अपनी पुरानी डगर पर चलते रहे। मगर नई आने वाली कंपनियों ने देखा कि कस्टमर्स किस तरह की चीज मांगते हैं और उन्होंने वही चीज अपने कस्टमर्स को देना शुरू कर दी। हमारी जिंदगी में भी अगर हम सीखते रहेंगे, लगातार कोई ना कोई चीज अपने लिए बनाते रहेंगे, लगातार कुछ ना कुछ सीखने की जिद्दोजहद में रहेंगे, तो यकीन जानिए कि हम दुनिया के नाकाम तरीन लोगों की लिस्ट से निकलकर कामयाब लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे।